Hello bachcho, let's read the question. Question says that CH3C double bond CH2 in the presence of dilute H2SO4 gives rise to X. Second one is CH3 double bond CH2 in the presence of ACO twice HgTHF H2O and NaBH gives rise to Y. Third one is CH3 double bond CH3 and the presence of B2H6 by THF as well as H2O2 by OS minus gives rise to Z. So here the key concept is hydration of olefins. Hydration of olefins. ओलिफेंस का मतलब क्या होता है? ओलिफेंस का मतलब होता है आल्किन, जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, डबल बॉन्ड जो फॉर्म होता है और आल्किन जो होता है, देन प्रोडक्ट क्या आता है वो देखना है। तो यहाँ पर अब देखते हैं क्या ना, पहला ऑप्शन दिया है, पहले दिया है CH3 CH double bond CH2 in the presence of dilute H2SO4. dilute H2SO4 में क्या होता है, H plus as well as OH minus का एडिशन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी कार्बोकैटन सेकेंडरी कार्बोकैटन देखेंगे तो सेकेंडरी कार्बोकैटन इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी कार्बोकैटन, इसलिए डबल बॉन्ड इस तरफ क्या हो जाएगा ना, इस तरफ माइग्रेशन होने वाला है, तो जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब क्या होता है ना, यहाँ पर अगर ये बॉन्ड जो है, ये CH3 ग्रुप जो है, अगर यहाँ पर माइग्रेट कर लेता है, देन यहाँ पर टर्सरी कार्बोकैटन का फॉर्मेशन होता है, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बोकैटन। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर फिर से रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है? रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट होने से अब क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है ना, यहाँ पर ऐसे कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है CH3 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, देन CH3 यहाँ पर CH3। अब OS माइनस अटैक करता है, OS माइनस अटैक करने से फॉर्मेशन होता है ऐसा कुछ CH3COH CH3 का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज आवर X। देन अब देखते हैं Y के केस में। Y के केस में क्या होता है, Y के केस में कुछ ऐसा दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर भी क्या होता है ना, यहाँ पर भी H प्लस एज वेल एज OH माइनस का ही एडिशन होता है, ACO whole twice HgTHF H2O and ABH4। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जो मतलब कि टर्सरी कार्बोकैटन ही है, तो टर्सरी कार्बन मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द प्राइमरी कार्बोकैटन। इसलिए क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड इस तरफ माइग्रेटेड होता है, माइग्रेट होने पर सेकेंडरी कार्बोकैटन टर्सरी कार्बोकैटन का फॉर्मेशन होता है CH3 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। फिर जाके अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं तो ऐसा कुछ होता है, दैट इज CH3 एंड यहाँ पर OS, दैट इज आवर Y। अगर X एंड Y को देखेंगे, दोनों क्या है, सिमिलर है। यहाँ पर CH3 OH है एंड CH3 यहाँ पर भी सेम टू सेम है, CH3 एंड यहाँ पर भी COH CH3 मतलब X एंड Y बोथ आर सेम हो गए। अब देखते हैं इन केस ऑफ Z के केस में। तो Z के केस में क्या होता है, Z CH3 डबल बॉन्ड CH3 in the presence of B2H6 by THF as well as H2O2 OH minus।
तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड है, तो C डबल बॉन्ड C है, मतलब कि यहाँ पर कहीं पर भी कार्बोकेटाइन को फॉर्मेशन कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। तो फॉर्मेशन ऐसा कुछ होता है CH3 यहाँ पर OH CH3 एंड दिस इज आवर Z। अगर XYZ देखेंगे तो XYZ तीनों का क्या होता है ना, कंपाउंड जो होता है, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो तीनों में सेम होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, X, Y एंड Z प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल, मतलब कि ऑल प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए ना, फोर्थ ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।